हाँ गाइड्स, तो आज हम काऊ प्रिंटेड लेदर के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना होता है कि काऊ प्रिंटेड जो लेदर हमारा होता है वो बनता कैसे है, और इसके लिए हमें क्या क्या किस टाइप का हमको सिलेक्शन करना होता है। पहले तो हमको जानना होगा कि लेदर का हम सिलेक्शन करेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना होता है कि लेदर का सिलेक्शन करेंगे कैसे, और हमको बनाना क्या है, काऊ प्रिंटेड लेदर बनाना है। तो काऊ प्रिंटेड लेदर बनाने के लिए हमें सिलेक्शन वैसा करना है कि जिसका बहुत बेहतर लेदर ना हो, थोड़ा टिक्स रहेगा चलेगा। सिलेक्शन 100% बेहतर नहीं होना चाहिए। ऐसे तो किसी भी लेदर का 100% सिलेक्शन नहीं होता, बहुत कम ही रेयर केस होता है जो हमारा वो 95-96% सिलेक्शन जाता है, नहीं तो जनरली हमारा 90 से नीचे रहता है। तो जैसे हम काऊ प्रिंटेड लेदर बनाएंगे तो मेरा सिलेक्शन थोड़ा सा नॉर्मल होगा, और इसके लिए हमें थोड़ा सा मोटा लेदर लेना होगा क्योंकि हम प्रिंट लेदर बना रहे हैं। और प्रिंट लेदर हमारा सेविंग थिकनेस होता है 13-14 के या 14-15 भी हम रख सकते हैं। तो वो बायर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें किस टाइप के लेदर के लिए कितना थिकनेस में वो हमको लेदर का डिमांड किया है, उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम सिलेक्शन कर लेंगे लेदर का। हम सिलेक्शन कर लिए वेट ब्लू से, हम लेदर का सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए मेरा पहला स्टेप होगा। पहला हम उस चीज़ को लाएंगे। इसके बाद अगर वो बहुत न्यू वेट ब्लू हो तो उसको हम सैमिंग कर लेंगे, फिर एक दिन के लिए छोड़ देंगे, वो सूख जाएगा। सूखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सैमिंग करने के बाद सुखा देंगे, और इसके बाद हम उसको सेविंग करवाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत मोटा होगा तो उसको हम स्प्लिटिंग कर देंगे। लेकिन अगर हमको जैसे 14 में चाहिए, 13-14 में सेविंग थिकनेस चाहिए, लेकिन वो मान लीजिए 16 या 17 गेज के या अकॉर्डिंग 18 भी हो तो हम सेविंग कर लेंगे। लेकिन अगर उससे ज़्यादा मोटा होगा तो हम वहाँ पे स्प्लिटिंग कर लेंगे। स्प्लिटिंग करके फिर हम क्या करेंगे, जो मान लीजिए 13-14 लाना है तो फिर हम नॉर्मली एक सेविंग कर लेंगे, और सेविंग करने के बाद फिर हम ट्रिमिंग करते हैं। उस वेट ब्लू को, जो वेट ब्लू हम लाए हैं सेविंग किए हैं, उसको ट्रिमिंग कर लेंगे। ट्रिमिंग करने के बाद उसको हम वेट करते हैं, वजन कर लेते हैं कि कितना वजन होता है। अब जैसे हमको सैंपल बनाना है तो हम क्या किए कि एक पीस लेदर को ले लिए, और फिर उसको हम क्या किए, वेट कर लिए। वेट के अकॉर्डिंग हम उसको सोकबैग में डाल देते हैं। सोकबैग में डालते हैं, सोकबैग डालने के बाद हम वहाँ पे अब हम जैसे प्रिंटेड लेदर बना रहे हैं तो प्रिंटेड लेदर के लिए हमको जानना पड़ेगा कि हमको कौन कौन सा केमिकल देंगे। तो क्या करेंगे, पहला हम ऑक्जेलिक एसिड देते हैं और टीए डालते हैं। टीए एक टॉर्गेलिक एसिड होता है, टॉर्गेलिक ए, जिसको हम वो एक सॉफ्ट होता है, इसे डालकर हम सोकबैग कंप्लीट कर लेते हैं। एक घंटा या सवा घंटे का प्रोसेस होता है, 1.5 घंटा भी लगता है। इसमें क्या करते हैं, हम कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन मेरा सोकिंग कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम रीग्रूमिंग करते हैं। रीग्रूमिंग में बहुत सारा हमारा केमिकल होता है, उतना डीप बताएंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम रीग्रूमिंग कर लेते हैं। रीग्रूमिंग करने के बाद रीग्रूमिंग में थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं क्या क्या जाएगा हमारा। जैसे रीग्रूमिंग में हम फॉर्मिक एसिड डालते हैं, एससी डालते हैं, GSIN डालते हैं, 400R डालते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, हाइपो का भी यूज किया जाता है, एन का भी यूज किया जाता है, सोडियम फॉर्मेट का यूज किया जाता है, थोड़ा सा सोडा का भी यूज किया जाता है। इस सबसे हम क्या कर लेते हैं, रीग्रूमिंग कर लेते हैं। रीग्रूमिंग करने के बाद अगर हमको ज़रूरत पड़ता है तो हम क्या करते हैं, वेटिंग करते हैं। लेकिन इसमें वेटिंग करने का ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि ये हमारा थोड़ा टाइटनेस टाइप का रहता है। प्रिंटेड लेदर जैसे हमारा गारमेंट्स होता है, या हमारा ग्लोबिंग होगा, या हम नब्बा बनाएंगे, तो इस तरह का जो आर्टिकल्स, या हम लाइनिंग के लिए कुछ बनाएंगे तो उस तरह का जो हमको लग्जरी, जैसे बहुत सॉफ्टनेस टाइप का जो आर्टिकल हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वेटिंग करेंगे। अगर हमको सॉफ्टनेस आर्टिकल नहीं है, सॉफ्ट, तो हम उसके लिए हमको वेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होता, तो हम इसमें वेटिंग नहीं करेंगे। तो रिग्रूमिंग के बाद हम डायरेक्ट उसको छोड़ देंगे, वो लीव ओवरनाइट। नेक्स्ट डे हम उस ड्रम को आगे 10-15 मिनट के लिए चलाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, अब ये जानना होगा। ये जैसे हम लोग जो भी टेक्निकल स्टूडेंट है जो लेदर से बीटेक किए हैं, वो लोग जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन हमको न्यूट्रल पेज करना होता है अकॉर्डिंग हम जैसे हम चाहिए। अगर हमको प्रिंटेड बनाना है तो उसके लिए कितना पेज चाहिए, फिर हम वेजिटेबल बनाएंगे उसके लिए पेज कितना चाहिए, अगर हम गारमेंट्स बनाते हैं उसके लिए हमको पेज कितना चाहिए, हम ग्लोबिंग बनाते हैं उसके लिए पेज कितना चाहिए, या बहुत सारा जितना भी हमारे पास आर्टिकल्स तो एक दो है नहीं, आर्टिकल तो बहुत सारा है। तो जैसे हम जिस टाइप का हमको आर्टिकल्स होगा, हम उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना लेदर को पीएच रखेंगे। तो हम प्रिंटेड लेदर यहाँ बना रहे थे, यहाँ पे हमको पीएच 5.2 से 5.5 चाहिए। तो हम पीएच 5.2 से
5.5 के बीच में रखेंगे। फिर हम न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे। फिर न्यूट्रलाइजेशन के बाद हम क्या करेंगे, रिटेनिंग करेंगे। रिटेनिंग में हमारा बहुत सारा सिंटन जाएगा इसमें, जैसे इसमें हम 14 से 15% सिंटन का यूज करते हैं। और सिंटन का यूज करने के बाद हम फिर फैट लिकर का प्रोसेस करते हैं। फैट लिकर भी हम फैट लिकर में भी हमारा सेम उतना ही जाता है, क्योंकि ये ना ज़्यादा हार्ड होता है ना ज़्यादा मीडियम। तो यहाँ पे भी हम 13-14% सिंटर फैट का भी हम यूज कर लेते हैं। यूज करने के बाद हम फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो फिक्सिंग ऑपरेशन होता है उससे हम फॉर्मिक एसिड देकर इसको फिक्स कर लेते हैं। फिक्स कर लेने के बाद फिर हमारा मैकेनिकल ऑपरेशन आता है, जैसे सैमिंग हुआ, सेटिंग हुआ। फिर हम चाहे तो इसको नेलिंग कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको वैक्यूम भी कर सकते हैं। लेकिन वैक्यूम एक्चुअली जनरली हम हार्ड आर्टिकल के लिए करते हैं, इसको वैक्यूम नहीं करेंगे, हम नेलिंग कर लेंगे। नेलिंग के बाद हैंड ड्राई करेंगे। हैंड ड्राई के बाद हो सकता है तो अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको सन ड्राई भी कर सकते हैं, नहीं तो हैंड ड्राई में ही सूख गया तो ठीक है। और नहीं नेलिंग कर दे तो अगर हम नेलिंग कर दिए तो हमको सन ड्राई और इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम सीधा क्या करेंगे, फिर कंडीशनिंग करेंगे। कंडीशनिंग के बाद स्टिकिंग करेंगे। स्टिकिंग के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत मिलिंग का जरूरत होगा तो हम मिलिंग करेंगे, नहीं तो नहीं भी कर सकते, क्योंकि प्रिंटेड लेदर है तो मिलिंग का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं 1-2 घंटा के लिए। मिलिंग करेंगे, फिर टॉगल करेंगे। टॉगल करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको स्प्रे में ले जाएंगे। स्प्रे में इसमें भी स्प्रे हमारा एक लंबा प्रोसेस है। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिनिशिंग के बारे में बताएंगे। थैंक यू।